कल 9 ग्रहों के बारे में बता दिया था और उसे यूट्यूब पे भी पोस्ट कर दिया हूँ, क्योंकि वह लगभग 400 MB का है ना, तो आप लोगों को 400 MB का फाइल भेजता रहूँगा तो आप लोग मोबाइल जो है ज़्यादा जगह घेरेगा, तो उसे यूट्यूब से देख लीजिएगा। जब पेड क्लासेज होंगे तब पर्सनली जो है जैसा भी होगा वैसे भेज दिया जाएगा। एक हफ्ता देख करके फिर डिलीट कर दीजिएगा ना, जहाँ जरूरत होगी। तो बढ़ते हैं यूरेनस की तरफ। यूरेनस ये जो है जिसका भी लग्न में बैठा होगा, है ना, यूरेनस जिसका लग्न में बैठा होगा या लग्नेश के साथ बैठा होगा, ऐसे लोग अपने राजा से कभी खुश नहीं रहते। ठीक है सर, रिकॉर्डिंग हो रहा तो रिकॉर्डिंग कीजिए सर। जिन लोगों के, आवाज आ रही है आपको? जिन लोगों के लग्न में या लग्नेश के साथ यूरेनस बैठा रहता है, ऐसे लोग कभी भी अपने राजा से खुश नहीं रहते, है ना। तो ये लोग प्रजातंत्र में विद्रोह करते हैं और करवाते हैं। कहीं भी जो है दंगा कराना हो, बलवा कराना हो, तो ये इसमें आगे रहते हैं। अराजकता और व्यवस्था देख करके इनको खुशी होती है, इन्हें आनंद आता है कि सरकार खुश, सरकार दुखी है और मैं इतने लोगों के साथ मिल करके उपद्रव कर रहा हूँ, लोगों को परेशान कर रहा हूँ, मतलब उसमें आनंद आता, क्योंकि इनको सरकार की कोई भी नीतियां पसंद नहीं आती, चाहे वो कोई भी हो। ऐसे लोग भीड़ तंत्र की जो है अगुवाई करते हैं और उसमें चूंकि सत्ता के साथ उनका मेल नहीं खाता, तो सत्ता के विपक्ष में खड़े होकर के उनकी अगुवाई करते हैं और अव्यवस्था फैलाने में अपना योगदान देते हैं। ये लोग मौका ढूंढते हैं कि कब उस तरह का माहौल बने और मैं भीड़ तंत्र को उकसाऊं और फिर उपद्रव फैलाऊं, और फिर वहां फैला करके चुपचाप अलग हो जाते हैं। भीड़ तंत्र में खड़े होंगे, लोगों को भाषण देंगे, आप ऐसा करो, आप वैसा करो, आपके साथ गलत हो रहा है, और फिर वहां से अलग हो जाते हैं और आनंद लेते हैं। तो कह सकते हैं कि ऐसे लोग कई बार राज्य, जहां राजा की सत्ता रहती थी, वहां पे राज्य परिवर्तन को भी बल देते थे और विद्रोह करने में ये आगे रहते थे। आज प्रजातंत्र है तो प्रजातंत्र में विद्रोह तो कर सकते हैं, लेकिन सत्ता को नहीं बदल सकते, खास करके इंडिया में तो नहीं बदल सकते। उसका कोशिश कर सकते हैं। तो यूरेनस का जो है यही प्रभाव है। इसे हम हिंदी में अरुण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं हिंदी में सर? अरुण, अरुण। ठीक है, हम पढ़ते थे भूगोल में, ज्योग्राफी में, अरुण, वरुण और यम, उसी को यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो कहा जाता है। ठीक है, इनको जो है कोई भी अगर बीमारी हो जाती है, लग्नेश के साथ अगर ये बैठे हुए हैं, कोई बीमारी हो जाती है, इनको ऐसी बीमारी पकड़ेगी कि जो ठीक नहीं होगी। कारण क्या है? इनके मन में जहर होता है ना। तो जब मन में जहर होता है तो वो हमारे शरीर का जो हार्मोन्स है वो कैसे बनता है? हम अच्छा सोचेंगे, कहा गया है कि हम 24 घंटे खुश हो जाएं बिना किसी टेंशन के, बिना किसी रोग के, बिना किसी शोक के, तो 24 घंटे बाद अगर ब्लड सैंपल लिया जाए तो ऑक्सीजन की मात्रा डबल हो जाती है। तो ऐसे लोग हमेशा टेंशन में रहते हैं, हमेशा उपद्रव फैलाने में कोशिश रहते हैं, तो इनका जो ऑक्सीजन लेवल हमेशा घटा रहता है, तो चंद्रमा भी इनका अपने आप खराब हो जाएगा।
तो ऐसे लोगों का जो है जो भी बीमारी होगी वो ठीक नहीं होगी, बहुत घातक बीमारी पकड़ती है। तो कैंसर हुआ या कहीं और बड़ी बीमारियां में इनका जो है बहुत बड़ा रोल होता है। शनि का तो रोल होता ही होता है, इनका भी कहीं कहीं लगने के साथ संबंध होता है। ऐसे लोग किसी की सत्ता को स्वीकार नहीं करते, चाहे वो किसी भी देश में रहे, किसी भी सत्ता को स्वीकार नहीं करते। ये चाहते हैं कि ये इनकी अपनी एक सत्ता हो। तो सत्ता में अगर शामिल नहीं है, सत्ता में अगर शामिल हुए तो विद्रोह को अच्छी तरह कुचलना ये जानते हैं। अगर सत्ता में शामिल नहीं है तो विद्रोह को बढ़ावा देने में आगे रहते हैं। हालांकि विद्रोह को कुचलने में प्लूटो का ज्यादा योगदान होता है, तो ये विद्रोह करने में कह सकते हैं कि आगे रहते हैं। ये कब जो है अपने विचार को चेंज कर लें, इनको खुद भी पता नहीं होता, क्योंकि इनका दिमाग स्थिर होता ही नहीं है। तो जब इन्हें कुछ अचानक लगा कि हाँ इसका विरोध करना चाहिए, वहीं खड़े खड़े विरोध शुरू कर देंगे, वहीं पे भाषण देना शुरू कर देंगे और भीड़ तंत्र को उकसाना शुरू कर देते हैं। इनके पास स्पेशल आइडिया होता है, तभी भीड़ इनको सुनती है। भीड़ सभी को तो नहीं सुनती। हम भीड़ में खड़े हो जाएं, हम किसी को कुछ बोलें तो हमारे मुंह से ऐसी आवाज आनी चाहिए कि जो सबको अच्छी लगे। अगर उसमें अच्छी नहीं लगेगी तो हमारे ऊपर पत्थर भी बजने लगेंगे, है ना। तो ये भीड़ को किस प्रकार से उकसाया जाए, इनके पास स्पेशल आइडिया होता है। वो वही बात बोलते हैं जो लोगों को पसंद आए। तो समय समय पर अराजकता फैलाना इनका काम होता है और लीडरशिप उनकी क्वालिटी होती है। ये भीड़ में अकेले नजर आते हैं, स्पेशल क्वालिटी होती है। तो राहु अगर दसम भाव में हो, लगन में जो है यूरेनस हो, सूर्य का जो है लगने से कहीं संबंध बनता हो, तो ऐसे लोग लीडरशिप में रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। नेपच्यून, नेपच्यून कुछ शनि की तरह दिख रहा है। कई चित्रों में शनि की तरह दिखाया गया, कहीं जो है नहीं दिखाया गया। तो इसकी जो है क्वालिटी जो है, ये जो है कंफ्यूजन वाला प्लेनेट है और ये भी जो कंफ्यूजन पैदा करता है राहु की तरह। ऐसे लोग चीटर होते हैं। ठीक है, लगन में नेपच्यून किसी के साथ बैठा हो, लग्नेश के साथ नेपच्यून का संबंध हो, तो ऐसे लोग चीटर स्वभाव के होते हैं। ऐसे लोग लोगों को चीट करने में आगे होते हैं। अब चीटर कौन सा लग्न होता है? एक तो मिथुन लग्न होता है, क्योंकि उसकी बुद्धि बहुत तेज होती है। और या लग्न में बुध हो, ठीक है, या लग्न में बुध हो, तो ऐसे लोग चीटर होते हैं, जालसाज होते हैं। और ऐसे लोग जो है लोगों को किडनैपिंग करना, लोगों को धोखा देना इनका स्वभाव होता है। इनको हमेशा शक रहता है कि इनकी पत्नी या इनकी प्रेमिका या इनका प्रेमी इनसे धोखा दे रहा है। कारण क्या है कि इनके मन में गलत विचार आते हैं, तो ये जैसे होते हैं वैसे दूसरों को भी समझते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ अगर हम प्रेम में हैं या शादी हमने किया है, तो ये मान के चलिए कि आप पर हमेशा शक किया जा रहा है। सुभाष जी नमस्कार, आपको आवाज आ रही है? हाँ सर, राधे राधे, प्रणाम सर। आ प्रणाम। रही है, आज आ रही है। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ठीक है। तो कहते हैं कि ये कंफ्यूजन क्रिएट कर, जिस परिवार में किसी के ऊपर शक किया जाए, किसी के ऊपर शक किया जाए, परिवार में जहां पर शक की गुंजाइश नहीं है, तो वहां पर क्या कंफ्यूजन होगा। सामने वाला कंफ्यूज रहेगा, मैं सामने वाले से किस तरह से बात करूं कि उसको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो इनके साथ जो लोग भी रहते हैं ये कंफ्यूज रहते हैं और दूसरों को भी कंफ्यूज करते रहते हैं। मतलब खुद शक्की हैं और दूसरों को शक की निगाह से देखते हैं, तो सामने वाला कंफ्यूज रहता है कि हम किस प्रकार से, किस तरीके से इनके साथ बात करें। ऐसे लोग शराब का मतलब नशे के आदी होते हैं, मांसाहारी होते हैं,
है ना। क्योंकि जिसके मन में पाप होता है, जिसके मन में गलत विचार होते हैं, ऐसे लोग उस टेंशन को खत्म करने के लिए शराब का सेवन करते हैं, सिगरेट इत्यादि का सेवन करते हैं। ऐसे लोग टीचर नहीं हो सकते, ऐसे लोग टीचर नहीं हो सकते, ऐसे लोग टीचर के रूप में बाबा लोग हो सकते हैं, है ना। कि लोगों को ऐसी शिक्षा देते हैं कि लोग उनको गुरु समझें, और लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ये बाबा जी हैं, लेकिन वो बाबा जी न हो करके कुछ और होते हैं। तो इनके स्वभाव को, इनके विचार को समझना बहुत मुश्किल होता है। तो जो बड़े बड़े बाबा लोग होते हैं, जो लोग ग्रुप में लोगों को शिक्षा देते हैं, लेकिन उस शिक्षा का आपके लाइफ में कोई यूज नहीं होता है। ये बताते तो आपको कुछ और हैं, लेकिन वैसा करते अपने लिए नहीं है, अपने लिए उनका कोई विचार नहीं होता, और दूसरों को समझाने के लिए होता है। तो हाँ, कहीं कहीं नेपच्यून का योगदान होता है। और इनका जीवन हमेशा रहस्यमय होता है, क्योंकि ये अपने आप को, जो कि दूसरों पर शक करते हैं, तो अपने आप को छिपाने का प्रयास करते हैं। इनका जीवन रहस्य से भरा होता है। ये नाम बदल के भी रहते हैं, तरह तरह के नाम बदल करके, एक नाम से यूट्यूब चलाएंगे तो दूसरे नाम से फेसबुक चलाएंगे, तीसरे नाम से कुछ और काम करेंगे। इनके मतलब अलग अलग नामों से अपने आप को प्रचारित करते हैं, प्रसारित करते हैं। क्योंकि इनके मन में दूसरों के प्रति शक होता है, तो अपने आप को भी ये उसी तरह से ढाल लेते हैं, क्योंकि ये जैसे होते हैं वैसे लोगों को देखते हैं। तो चीटिंग, धोखेबाज, जालसाजी, किडनैपिंग इत्यादि इनका पेशा होता है, और ये दूसरों को समझते सब ऐसे ही है। तो अब हम आते हैं आगे। सर पूछिए। नेपच्यून से मैंने मतलब सुनी थी कि इंट्यूशन पावर भी नेपच्यून देता है अगर मून के साथ हो। एक मिनट, मृदुला जी हैं? हाँ जी सर। हाँ, पूछिए। सर नेपच्यून में अगर मून के साथ हो तो कहते हैं इंट्यूटिव पावर बना देता है ये। हाँ, देखिए, चंद्रमा मन का कारक है, और इसका जो स्वभाव बताया मैंने, ये चंद्रमा के साथ बैठ जाए तो वो ऐसा होगा। चंद्रमा पे दृष्टि अगर हो, सप्तम दृष्टि इसकी भी मानी जाती है, तो ऐसा होगा। चंद्रमा की राशि में हो तो भी थोड़ा बहुत प्रभाव रहेगा। लेकिन युति में हमने आपको बताया था पहले भी कि 6 डिग्री को हम ज्यादा महत्व देते हैं। अगर 6 डिग्री तक है, 8 डिग्री तक है, तो उसका प्रभाव पड़ेगा, अन्यथा नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो उसको उस तरह से देखें कि कितना ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। अगर वो एकदम 2 डिग्री के अंतर पे है तो 100% आपको जैसा बताएगा वैसा होगा। 6 डिग्री तक है तो भी मिलेगा, जैसे जैसे उसकी डिग्री बढ़ती जाएगी उसका प्रभाव कम होता जाएगा, है ना। तो नेपच्यून से अगर किसी प्लेनेट की डिग्री का ज्यादा है तो समझिए उसके अंदर प्रभाव नहीं, वो सामान्य व्यक्ति है। सर मतलब यह कि अगर इंट्यूटिव पावर तो सर ये अच्छी हो गई ना देखा जाए तो जी। अगर मान लीजिए मून के साथ है और बिल्कुल क्लोज कंजंक्शन में है, मतलब सेम डिग्री के आसपास है, तो ये मतलब नेगेटिविटी देगा ज्यादा, या ये मतलब पॉजिटिव की तरफ ले जा सकता है? नहीं, मैं आपकी बात नहीं समझ पा रहा हूँ। जैसे मैंने सुना था कि अगर नेपच्यून और मून का कंजंक्शन है ना, तो आपकी पावर बहुत तेज होती है। पावर तेज होती है? हाँ जी। याददाश्त पावर तेज होती है? नहीं सर, इंट्यूटिव, जो आप कहना चाहिए, आपको एकदम पता लग जाता है ना चीज, भाई नेगेटिव चीज होने वाली है या पॉजिटिव चीज होने वाली है, मतलब इंट्यूशन आपको बढ़ जाती है, आपकी इंट्यूशन। अच्छा, इंट्यूशन पावर तेज होती है, ठीक है। ठीक है, हाँ, तो इंट्यूशन पावर तेज होती है क्योंकि इनका ये बहुत तेज दिमाग के होते हैं, है ना। तो तेज दिमाग के होते हैं तो इंट्यूशन पावर तो बढ़ जाएगी, कह सकते हैं इंट्यूशन पावर बढ़ जाएगी। लेकिन वो ध्यान रखिएगा वहां पे 6 डिग्री का ही अंतर होना चाहिए, ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। तो असल में मेरा है ना, नेपच्यून और मून एक साथ है, बहुत कंजंक्शन में है। 22 डिग्री का वो है, 22 डिग्री का वो है, केवल मिनट में फर्क है। दोनों 22 डिग्री के हैं? हाँ जी सर, हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, और कौन से भाव में है? सर वैसे तो देखा जाए लगन से तो 12th हाउस में है, ये एयर होके ना मून 12th में बैठा हुआ है, बट केपी में ये दोनों ही 11th में आ जाते हैं। ठीक है, तो जैसा मैंने स्वभाव बताया तो वो नहीं है
तभी मैंने आपसे पूछा। ठीक है, तो मैं खास करके हम लग्न को ध्यान मान के चलते हैं। चंद्रमा तो मन का कारक होता है, लेकिन कहीं न कहीं उसका प्रभाव हो सकता है, हालांकि वो 12वें भाव में है, तो उसका प्रभाव कैसा पड़ेगा वो देखना पड़ेगा, है ना। और लग्नेश की स्थिति कैसी वो भी चेक करनी पड़ेगी। फिर मान लीजिए लग्नेश उसके सामने है, जुपिटर है, 9 हाँ, नंबर लगा ना, उसके हाँ, सामने है जुपिटर, बिल्कुल। मतलब गुरु का प्रभाव चंद्रमा पे है हाँ, ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ठीक है। तो वो गुरु सभी दोषों को नष्ट कर देता है, गुरु ज्ञान का कारक है ना, हाँ जी, तो हाँ जी। वो वहां पे वो प्रभाव कम कर देता है। बाकी अगर पूर्ण रूप से स्वतंत्र है ये 100%, तो निश्चित रूप से अपना प्रभाव देगा ही देगा। ओके सर, ओके ओके। ठीक है, अब हम आते हैं प्लूटो पे। जैसा हमने आपको बताया, यम है ना, यम यम का काम क्या होता है? लोगों को मारना, लोगों के प्राण को हरना। ये सूर्य के जो है बेटे माने जाते हैं, और बड़े बेटे, और शनि के बड़े भाई माने जाते हैं। ठीक है, तो ये ग्रुप में मंगल जो होता है, जैसे मान लीजिए मंगल है, मंगल के साथ अगर प्लूटो बैठा है तो ज्यादा जो हिंसक बना देगा। ठीक है, लग्न में लग्न में प्लूटो बैठा है तो हिंसक बना देता है। चंद्रमा के साथ भी अगर रहेगा तो हिंसक बनाएगा, लेकिन जैसा आपने बताया कि गुरु का गुरु की दृष्टि है, तो गुरु ने क्या किया, ज्ञान दे दिया, तो हिंसकता। मतलब कानपुर के रेट जब ये ऐसा नहीं कि यही महंगा है, क्योंकि हमने कानपुर रेट पूछे थे ना प्रतीक्षा। प्याज लाया हूँ मैं 50 से 2 किलो। तो यार मंडी सुन तो लो पूरी बात, मंडी में भी रेट डिफरेंट होता है, बट 50 के ही 2 किलो में मिलेंगे, 1 किलो नहीं मिलेंगे। सुन लो बात, सुनो। दूसरी बात पढ़ चुके हैं मीटिंग खत्म हो गई, तो क्या रास्ते पर मीटिंग देख रहे हैं? यहीं बाहर बैठे थे, मीटिंग चल रही थी। तो तुम लोग यहाँ बैठे थे? पापा बैठे थे अकेले। कहाँ? यहाँ इधर की बात करें ना, पापा बात नहीं कर रहे थे। तो मम्मी हमें पता क्या है? अरे मम्मी सर आपकी आवाज तो आ नहीं रही है, किसका मैंने अनम्यूट? कर दिया, अनम्यूट कर दिया उनको। आपकी आवाज आ नहीं रही है, उनकी हाँ, कर दिया, अनम्यूट कर दिया। टमाटर प्याज की आवाज आ रही है। ठीक है, तो प्लूटो बताया आपको, ग्रुप एक्टिविटी को बढ़ावा देता है। जो यूरेनस है वो दंगा करवाने में, लोगों को भड़काने में, आगजनी करवाने में, ताकि लोग विद्रोह करें, इसके लिए उकसाता है। लेकिन प्लूटो क्या है, ये मारने में विश्वास करता है, लोगों को के रक्त को देख करके ये खुश होता है। तो इसका स्वभाव हम मंगल की तरह मान सकते हैं। जैसे मंगल को हमने क्या बताया, वर्दीधारी, पुलिस हुए, आर्मी हुए, आर्मी वालों को किसी को मारने में आनंद तो नहीं आता, लेकिन उनकी हैबिट होती है, उन्हें कोई दर्द नहीं होता मारने में, खून देखने में। वैसे ही लेकिन वो किसी एक व्यक्ति को मारते हैं, अपने दुश्मन को मारते हैं। प्लूटो जो है दुश्मन को तो मारता ही मारता है, लेकिन ये दुश्मनी बना लेता है। ये मतलब एक साथ मारेगा तो हजारों लोगों को मारने में विश्वास करता है। तो जैसे एटम बम के द्वारा, या जैसे मान ली कोई राजा बना, कोई प्रधानमंत्री बना, राष्ट्रपति बना, और प्लूटो का स्वभाव प्रभाव जो उसके लग्न पे है, या लग्नेश के जो है 6 डिग्री के अंतर पे है, तो ऐसा व्यक्ति हिटलर की तरह काम करेगा। वो वो अपना गद्दी संभालते ही ताना बाना बुनने लगेगा, और वो ग्रुप एक्टिविटी को, मतलब एक साथ बहुत सारे लोगों को ऐसा नियम बनाएगा, ऐसा कानून बनाएगा कि एक साथ बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। कह सकते हैं कि जैसे अब चाइना में भी हो रहा, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, पता नहीं चलता, हिटलर का भी नाम आता है, अफ्रीकी देशों में बहुत सारे लोगों का नाम आता है। तो ऐसे लोग को जब पावर मिलती है तो लोगों को मारने में, कष्ट देने में इनको बड़ा आनंद आता है। तो एक सामान्य जो मंगल रहता है वो झगड़े कर लेगा, जिसका मंगल का प्रभाव लग्न पे रहता है ना। लेकिन ऐसे लोग ग्रुप बनाते हैं, गैंग बनाते हैं, और गैंग के लीडर बनते हैं, और फिर कहीं हमला करते हैं और बहुत सारे लोगों को मार देते हैं। तो हमारे देश में बहुत सारे जो हमले हुए आतिताई, तो सभी मुस्लिम तो ऐसे नहीं थे, उनमें कोई एक निकला
जो वहां से निकला और सबको मारता हुआ जो है राज्य पे कब्जा करता हुआ, लूटता हुआ, खसोटता हुआ अपना जीवन पूरा व्यतीत कर दिया। पूरी लाइफ उसके मतलब जो भी राजा रहा है पुराने समय में सभी जो है एक जैसे ही रहे। हो सकता है उनका संबंध प्लूटो से बना हो, क्योंकि उन्हें आनंद आता था किसी को मारने में, रक्तपात करने में। तो ऐसे लोग जो है गैंग बना करके हमला करते हैं और एक साथ बहुत सारे लोगों को मारने में विश्वास करते हैं। ऐसे लोगों का जो राजा बन जाए, जिनका प्लूटो का संबंध लगने से बनता है, लगने से बनता है, तो ऐसे लोग बहुत बड़ी तबाही मचा सकते हैं और हो सकता है कि एटॉमिक वार में भी ये कूद जाए। जिस देश की कुंडली हो और लग्न में मंगल पहुंच जाए, नहीं लग्न में प्लूटो पहुंच जाए और फिर मंगल वहां पे पहुंचे, तो मंगल की एनर्जी से, प्लूटो की एनर्जी से उसके राजा के दिमाग में इस तरह की बातें आ सकती हैं कि भाई हम हमला करें कहीं किसी देश पे, और उसमें बहुत सारे लोग मारे जा सकते हैं। फिर वो सोचता विचारता नहीं, क्योंकि उसका दिमाग काम करना बंद कर देता, उसे वही अच्छा लगता है, वही सही लगता है, जो वो करना चाहता है, जो वो करता है। प्लूटो को जो है मृत्यु के टाइम पे जब हम देखते हैं तो कहीं न कहीं जो है लगने से कहीं न कहीं संबंध बनता है। दशाओं में हम इसका रोल यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो का नहीं लेते, लेकिन बिहेवियर चेक करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। और जो आपको बताया गया, इसको आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो कुछ न कुछ नया चीज आप समझेंगे, कुछ न कुछ नया चीज आप करके जातक के बारे में समझ सकते हैं। अक्सर ये सब देखा नहीं जाता, लेकिन आप लोगों को बताया गया तो इस पे प्रयास कीजिए, शायद कुछ और नया निकल करके आए और कुछ नया मोड़ आप लोग ज्योतिष को दे सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और अगले हफ्ते तीनों दिन मैं कोशिश करूंगा क्लास हो ना, और बेसिक की सारी चीजें जो है कंप्लीट कर दिए जाए। हेलो सर, इसकी वीडियो नहीं मिलेगी? पीडीएफ कल का बन गया, मैंने यूट्यूब पे डाउनलोड कर दिया है और लिंक में। हाँ वीडियो सर। हाँ पीडीएफ वीडियो सर, वीडियो नहीं वीडियो। अच्छा वीडियो क्या होता है ना, 400-500 MB का बनता है, तो मैं दूंगा तो अगर मोबाइल में देना ठीक नहीं रहेगा, इसीलिए मैं यूट्यूब पे डाउनलोड कर दिया हूँ, वहां से आप देख सकते हैं। मैं लिंक दे दूंगा सब। लिंक दे दोगे सर? हाँ, मैं अभी थोड़ी देर में 4 बजे में कल का जो है वीडियो था, जिसमें चंद्रमा और सूर्य का रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी, लेकिन जो लोग क्लास में रहे होंगे सुन लिए होंगे। मैं दोबारा बता देता हूँ। सूर्य जो है पिता का कारक है, सूर्य राजा का कारक है, सूर्य देश के प्रधानमंत्री का कारक है, देश के राष्ट्रपति का कारक है, किसी भी चीज का जो मुखिया है उसका कारक है, सरकार का कारक है। सरकारी नौकरी सूर्य की दशा अंतर्दशा में जरूर लगती है, या जिस ग्रह की दशा में लगती है वो सूर्य के साथ बैठा होगा। ठीक है, तो वो सूर्य के साथ बैठने के कारण 6-7 डिग्री 8 डिग्री के अंतर में बैठा होगा, तो वो गवर्नमेंट जॉब लगाने का कारक बन जाता है, चाहे वो राहु ही क्यों ना हो। ठीक है, राहु के साथ सूर्य बैठा तो राहु के अंदर ताकत आ जाती है कि वो गवर्नमेंट जॉब लगा दे। राहु के नक्षत्र में सूर्य बैठा होगा तो भी उसकी गवर्नमेंट जॉब राहु की दशा में लग जाएगी, अंतरदशा में लग जाएगी। तो सरकारी नौकरी का भी कारक होता है। माणिक्य इसका जो है रत्न होता है, सोना इसका, तांबा इसका जो है धातु होता है, और गुड़, गेहूं, बाजरा, आम, ठीक है, ये सामान्य जो खाने पीने की चीजें हैं, इसका उपचार हम इन चीजों से करते हैं। उसी तरह चंद्रमा का जो कारक है वो हमारी माता को दिया जाता है। जिस प्रकार पिता से जब पिता से बच्चा डांट खाता तो माता के पास जाके चिपकता है, उसी तरह से सूर्य से जब हमें परेशानी होती है, सूर्य से गर्मी लगती है, तो हम क्या करते हैं, ठंडक लेते हैं, एसी में, कूलर में, पंखे में, और कपड़ा भी पहनते हैं ना, उससे बचने के लिए। तो कपड़े का कारक है ना, नॉर्मल जो कपड़ा होता है, रेशमी कपड़े नहीं, नायलॉन के कपड़े नहीं, कॉटन के कपड़े, सामान्य कपड़े जो होते हैं वो जो है चंद्रमा उसका कारक होता है, जो इसी से हमारे शरीर को ठंडक पहुंचती है। माता का कारक चंद्रमा है, और चंद्रमा जो है शीतलता का कारक है। चंद्रमा खाने पीने की चीजों में लिया जाए तो शीतल पेय का कारक है। जब हमें बाहर से धूप से आते हैं तो हम क्या कर जाते हैं, ठंडक में जाते हैं, कूलर में, एसी में, पंखे में, और क्या कहते हैं, कुछ ठंडा चीज लाओ जिससे शरीर गर्मी को हम शांत कर सके। तो आम का जूस हुआ, फलों का जूस हुआ,
है ना। और ऐसे फ्रूट्स जिसके अंदर पानी ज्यादा होता, तरबूज हुआ, है ना, घिया वगैरह जो भी है, जिससे जिससे हमें शरीर को ज्यादा पानी मिलता है, वो कारक जो है चंद्रमा माना जाता है। तो इनका उपचार हम ऐसे कर सकते हैं। दूध का कारक, दूध गाय का कारक, गाय से उत्पन्न जो दूध है, दूध से बने जो सामान है, सब कुछ चंद्रमा के अंदर लिए जाते हैं और इनसे उपचार किया जाता है। तो ये दो चीजें हैं, दो कल रिकॉर्ड नहीं हुआ था, ये रिकॉर्ड यहाँ पे मैंने कर लिया और आप लोग वीडियो देखेंगे तो इसको। और इसका जो है कारक, इसका जो है रत्न होता है मोती और धातु होता है चांदी, ठीक है। और सफेद कपड़ों, सफेद चीजों पे इसका प्रभाव रहता है। पानी पे बहुत विशेष करके प्रभाव होता है। हमारे शरीर में जितने भी जूसेस बंद होते हैं उस पे चंद्रमा का प्रभाव होता है। अगर चंद्रमा खराब होता है तो हमारे अंदर, शरीर के अंदर अपच की समस्या होगी। क्यों? जूसेस में समस्या होगी तो हमें शुगर की समस्या भी होगी, हमारा खाना नहीं पचेगा, और खाना नहीं पचेगा तो गैस की समस्या होगी। बहुत सारी समस्याएं उससे बनती हैं और इस तरह की डिजीज होते हैं। ठंड से लगने वाला बुखार चंद्रमा के कारण होता है, और धूप से लगने वाला जो फीवर होता है वो सूर्य के कारण होता है, ठीक है। तो सूर्य की दशा लगती है तो धूप से बचना चाहिए, चंद्रमा की दशा हो, चंद्रमा खराब हो तो ठंडी से बचना चाहिए। तो हेलो सर, जब कल आपने बताया था कि मंगल की चौथी दृष्टि जो है, वैसे नॉर्मली ये मानी गई कि चौथी दृष्टि खराब होती है मंगल की। मंगल की, देखिए मैं बता रहा हूँ कैसे। मंगल को हमने बताया मंगल सेनापति है, ठीक है। मंगल अगर चौथे भाव में बैठा हो, ठीक है, और सप्तम पे देख रहा हो, तो आप कहते हैं कि मांगलिक दोष है। इसमें से पति को कष्ट हो सकता है। कष्ट कब होगा? जब आप अपनी पत्नी को प्रताड़ित करेंगे, उसको कष्ट देंगे। मैंने क्या कहा? जिस भाव को देखेगा उसकी रक्षा करता है। उस भाव के जो आपके रिलेटिव हैं, उनको कोई भी कष्ट देगा तो वो खुद परेशान हो जाएगा। खुद उसकी रक्षा मंगल करता है, उस जो है रिलेटिव की रक्षा। तो अगर पति मांगलिक है और पत्नी को कहीं न कहीं प्रताड़ित करता है किसी कारण से, तो उससे पति खुद परेशान होगा। वो सेनापति जो है, एक और एग्जांपल देंगे सर? एक और कोई भाव का, एक और किसी भाव का एग्जांपल दीजिए। जैसे मान लीजिए लग्न में बैठा हुआ है, ठीक है, लग्न में बैठा हुआ है, लग्न में बैठ करके माता को भाव को देख रहा है, चतुर्थ भाव को देख रहा है, तो माता को कष्ट देने वाला कोई भी व्यक्ति होगा वो परेशान रहेगा लाइफ में, ठीक है। तो इस तरह से हम देख, पर फोर्थ हाउस पर बैठा हो तो अभी आप मान लीजिए सूर्य है, सूर्य की सप्तम दृष्टि होती है, सूर्य पिता का कारक होता है ना। तो सूर्य की सप्तम दृष्टि होती है। सूर्य क्या करता है? हमारे संबंधों को, हम क्या क्रियाकलाप कर रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, उस पे वो अपनी निगाह रखता है। हम चाहे पिता के साथ रहें या ना रहें, लेकिन वो हम दिन में क्या दिनचर्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, वो छुपे तौर पे पता करता है। आपको पता चले चाहे ना चले, उसको सब पता होता है ना। जो जागरूक पिता होते हैं निश्चित रूप से सब चीजें करते हैं। तो सूर्य का जिस भाव पे प्रभाव होगा, है ना, सूर्य का जिस भाव पे प्रभाव होगा, उस भाव के कारक का कंट्रोल पिता के पास होता है। इसको यानी कि जिस पर उनकी दृष्टियां होंगी, सूर्य की दृष्टियां जाओगी, उन पर उसका कंट्रोल होगा, उन पर सूर्य, हाँ, उन चीजों को ज्यादा कंट्रोल करेगा। जैसे मान लीजिए खर्च, छठे में बैठ के 12वें को देख रहा है, तो आपका जो खर्च भाव है उस पे आप ज्यादा खर्च नहीं कर पाएंगे, उसकी निगाहों में रहेंगे आप। ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते। तो देखिए ज्योतिष ना रिसर्च की चीजें हैं, इसमें जितनी हम फोर्थ हाउस में मंगल बैठा हो तो क्या होगा? फोर्थ हाउस में मंगल है तो आप पत्नी को अगर कष्ट देंगे तो खुद कष्ट में रहेंगे। अच्छा। पति को कष्ट देंगे तो खुद कष्ट में रहेंगे। फोर्थ हाउस में मंगल होता है, उनकी शादी तो लेट होती है सर। मंगल फोर्थ हाउस में रहेगा तो उसकी शादी नहीं होती, लेट होती है। नहीं, मांगलिक लोगों की शादी लेट होती है। सर एक मिनट, इसको, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। जैसे फोर्थ हाउस में मंगल है तो वो 7th को देख रहा है, ठीक है, तो अब मतलब पति को कष्ट होगा या पति को क्या, मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। पत्नी को कष्ट नहीं होगा, लेकिन पत्नी को जो भी कष्ट करेगा देगा वो किसी न किसी तरीके से परेशान रहेगा।
पत्नी को तो आप पत्नी मतलब पत्नी को तो ऑब्वियसली पति देगा कष्ट, या कैसे? मतलब थोड़ा सा इसके जोल हो गया जैसे। उसको तो सास भी दे सकती है, उसको ननद भी दे सकती है, उसको देवर भी दे सकता है। अच्छा, मतलब जैसे जो भी है उसके पार्टनर का जो भी कोई कष्ट देगा, हाँ हाँ हाँ, तो उसको तकलीफ होती है। मतलब जैसे अगर सास दे रही है मान लीजिए, खास करके सास ही देती हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव में मंगल बैठ करके ना वो सप्तम कोई देखता तो वो सास ही देती हैं, और कहीं न कहीं समस्या बनी रहती है, पटता नहीं आपस में। सास को तकलीफ होगी यानी कि? हाँ, निश्चित रूप से। ठीक ठीक, मतलब जो उनको तकलीफ दे रहा है उसको खुद को स्वयं को हो जाएगी, स्वयं को। हाँ, कहीं न कहीं समस्या रहेंगी उसको। ठीक है, सेल्फ को। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर। देखिए, ये सब चीजें क्या किताबों में नहीं मिलेंगी, इसको आपको रिसर्च करना पड़ेगा, और जितना ही रिसर्च करेंगे कुछ न कुछ इसमें मिलेगा आपको, और इसके लिए आपको कुंडलियां ढूंढनी पड़ेंगी, उस पर टाइम देना पड़ेगा, है ना। हमने तो बता दिया, लेकिन आप उस पर जब तक टाइम नहीं देंगे तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। जी, प्रैक्टिस बहुत बड़ी चीज है इसमें। प्रैक्टिस, है ना। अब जैसे सूर्य तीसरे भाव में बैठा है, सप्तम पे दृष्टि पड़ रही, नवम पे दृष्टि पड़ रही है, तो नवम भाव का कारक क्या है? धार्मिक यात्रा, उच्च शिक्षा, और दो ही चीजें मुख्य रूप से, और धर्म है। तो उस पे पिता का कंट्रोल रहता है। पिता जो है कोशिश करेगा कि आप धर्म के मार्ग से ना भटके, है ना, और बार बार आपको वहां पर ले जाने का प्रयास करेगा। लेकिन अगर सूर्य जो है छठे भाव में बैठा है, तो आप धर्म करो ना करो, पूजा करो पाठ करो ना करो, बहुत ज्यादा माँ बाप सबको कहते हैं पूजा पाठ करने के लिए, लेकिन बहुत ज्यादा उसमें निगाह नहीं रखेगा, आप कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं कोई बात नहीं। लेकिन तीसरे में बैठ करके अगर नवम को देख रहा है, तो उसका पूरा फोकस उसी पर रहेगा। मतलब सूर्य की जहाँ जहाँ दृष्टि जा रही है वो उस पर फोकस कर, वो सभी प्लेनेट के लिए है। मैं तो 2 प्लेनेट की बताया आपको। अच्छा, ना, सभी प्लेनेट के लिए। इसको थोड़ा सा नए तरीके से रिसर्च में जब आप आगे बढ़ाएंगे दिमाग, कोशिश कीजिए, कुछ न कुछ नया निकलेगा। और ठीक है, तो आज के लिए जो है यहीं तक जो है रखते हैं। और जैसे पूछा किसी ने कि मंगल की शादी सप्तम पे पड़ती है तो लेट शादी होती है, बिल्कुल मांगलिक कारण क्या उसके पीछे? मांगलिक लड़की नहीं मिलती है ना, और कारण कुछ भी हो, शादी लेट होती है। और आज के टाइम पे तो 30 के नीचे कोई शादी नहीं करता, तो ऐसी सभी की लेट हो रही है। पढ़ाई में 25 साल निकाल देते हैं लोग, 30 साल निकाल देते हैं, तो उसमें मंगल का दोष नहीं है। और वैवाहिक जीवन खराब होगा, इसमें भी मंगल का बहुत ज्यादा दोष होता नहीं है। हमने आपको बताया था 7, 8, 12 इसका रोल होता है। मंगल सप्तम का स्वामी होके अष्टम में बैठ जाए, मंगल सप्तम का स्वामी होके 12वें में बैठ जाए, मंगल अष्टम का स्वामी होके 7वें में बैठ जाए, मंगल 12वें का स्वामी होके सप्तम में बैठ जाए, तो वैवाहिक जीवन में समस्या होगी, अन्यथा बहुत ज्यादा समस्या नहीं होती है। ठीक है, और उसमें शुक्र को हम देखेंगे, शुक्र जो है 7, 8, 12 बता रहा है, तभी वह दिक्कत होगी, अन्यथा नहीं होती है। बहुत से ऐसे मांगलिक लड़के लड़कियां हैं जिनकी एक मांगलिक है, एक मांगलिक नहीं है, लेकिन वैवाहिक जीवन बढ़िया चल रहा है ना, क्योंकि लव मैरिज किया उन्होंने, देखा नहीं, कुछ सुना नहीं, समझा नहीं, शादी हो गई, लेकिन बाद में पता चला कि हम मांगलिक है और हम मांगलिक नहीं है, लेकिन उन्हें कोई दिक्कत नहीं। तो मंगल को हमें दोष देना नहीं चाहिए। और बहुत सारे चार्ट में आप देखेंगे मंगल में 7, 8, 12 नहीं है ना, तो मंगल में 7, 8, 12 नहीं है, मंगल 7वें का स्वामी नहीं है, मंगल जो है सप्तम में बैठा जरूर है, लेकिन केपी कुंडली में 6ठे भाव चला गया, है ना, या फिर वो अष्टम में चला गया, तो सिर्फ 8वें भाव को बता रहा है, 7वें को नहीं बता रहा है, तो फिर वहां पर मंगल का बहुत ज्यादा रोल दिक्कत नहीं होता है। सर मंगल 4, 7, 8, 12 दिखाए तो 7, 8, 12 बताएगा, तो वो मंगल चाहे सप्तम में हो या अष्टम में हो या 12 चौथे भाग में है सर चौथे भाव में है, 4, 7, 8, 12 दिखा रहा सर। हाँ, तो वैवाहिक जीवन में समस्या रहेगी, फिर एनर्जी रहेगी सर। हाँ, रहेगी, बिल्कुल रहेगी। अच्छा जी सर। सर 7वें भाग में शुक्र बैठा, वृष लगन की कुंडली है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो वृश्चिक लगन, वृश्चिक आ गया ना वहाँ पे सप्तम में। हाँ जी, शुक्र बैठा है वहाँ पर सर। हाँ, शुक्र बैठा है, तो वो शुक्र बैठा और मंगल चला गया जो है चौथे भाव में, चौथे घर में, चौथे भाव में सर, और शुक्र को देख रहा है। यहाँ पर जो है विपरीत लिंग के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षण को बताता है। ऐसे लोगों का प्रेम संबंध बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, प्रेम संबंध होने की संभावना ज्यादा होती है, 90% तक होती है कि बहुत ज्यादा आकर्षण होता है
जैसे कि दो लोग हैं, आजकल जैसे बच्चे देखते हैं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते, उनमें कोई आकर्षण नहीं होता, वो लड़के हैं लड़की है लेकिन एक दूसरे से सामान्य तरीके से मिलते हैं, लेकिन उनमें भी अगर 7-8 12 कोई है तो वो उस आकर्षण की तरफ झुकाव होगा, मतलब हर विपरीत लिंग के प्रति झुकाव ज्यादा होगा, खास करके। हाँ सर शादी में क्या प्रॉब्लम आ सकती है इस मामले में? शादी में ज्योतिषियों का कहना है कि मांगलिक लोगों की शादी लेट होती है ना। उसके पीछे कारण यही होता है कि मांगलिक लड़के लड़की मिलते नहीं, कोई मिल गया तो उसकी मम्मी पसंद नहीं आई, है ना, उसका काम धंधा पसंद नहीं आया। हाँ, ये तो बात है सर। बस इसलिए लेट होता है, हाँ। इसीलिए पसंद नहीं आता, बाकी और कोई कारण नहीं है कि मांगलिक के कारण हम रिश्ता टालते रहते हैं तो शादी लेट होनी है, और कोई कारण नहीं है। लेकिन शादी में समस्या आएगी कि नहीं आएगी ये हम 7-8 बार चेक करेंगे, मंगल में, शुक्र में और लग्नेश में, या लगन में कोई प्लेनेट बैठा उसमें, तभी शादी में समस्या आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। अच्छा सर, ये क्लास कितने महीने की आपकी, कितने मंथ में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा सर? देखिए मैं मिनिमम 3 महीने का टाइम दे रहा हूँ, लेकिन अच्छा। 4 भी हो सकता है, 4.5 भी हो सकता है। क्या सिखाएंगे आप, केपी और वैदिक? देखिए क्या होता है ना, समय की कमी होती है, 2 दिन क्लास रखेंगे, ठीक है। अच्छा। 2 दिन रखेंगे, एक दिन छुट्टी रखूंगा, कारण कई बार ना हेल्थ खराब हो गया तो किसी क्लास को गैप हो गया तो उसको उस दिन मैं कवर कर लेता हूँ, तो इसलिए मैं एक दिन गैप रखता हूँ। और 3 महीने का मैं मान के चलता हूँ, 3 से 4 महीने भी हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि कोर्स बड़ा है और ज्योतिष जितने दिन भी पढ़ ले खत्म होने वाला नहीं है। लेकिन हम सभी इवेंट को आपको पढ़ाएंगे, इवेंट प्रेडिक्शन कैसे किया जाएगा, मैरिज इवेंट प्रेडिक्शन, दूसरा चाइल्ड बर्थ को लेंगे, फिर तीसरा लिटिगेशन को लेंगे, फिर चौथा जो है हाउस और वाहन का परचेज का, है ना, व्हीकल परचेज, सेल परचेज का, फिर हम जो है विदेश यात्रा को पकड़ेंगे, फिर प्रोफेशन को पकड़ेंगे, और कुछ और छोटा यही हो गया। उसके बाद से हम जो है मेडिकल, है ना, बीमारियों को लेंगे, बीमारियां क्यों होती हैं, और फिर साथ साथ उपचार भी देखते चलेंगे, या हफ्ते में एक दिन उपचार का रखेंगे ना, क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो जाता है, लोग कुंडली के बारे में उपचार ज्यादा पूछने लगते हैं, और देखेंगे जैसा सिचुएशन होगा। और जूम पे सुविधा क्या है, फायदा क्या है कि हम एक साथ चार्ट लिए ना तो 10 या 15 मिनट हम समझा सकते हैं आप लोगों को। व्हाट्सएप पे क्या होता है कि पूरे 1.5 घंटे निकल जाते हैं एक चार्ट को समझाने पे, और एक बार मैं बोलूंगा या लिखूंगा तो फिर दूसरा आदमी, जब तक लिखूंगा तब तक दूसरा आदमी वेट करेगा, पढ़ने में कम टाइम लगता है, लिखने में ज्यादा लगता है, या बोलूंगा 10 मिनट तो दूसरा आदमी 10 मिनट सुनेगा, उसमें टाइम ज्यादा लग जाता है। यहाँ पर मैं जो बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं, तो और चार्ट सामने दिखेगा तो समझना भी थोड़ा आसान रहेगा, तो यहाँ पर जल्दी कोर्स खत्म हो जाएगा। तो 3 महीने के मैं मान के चलता हूँ कि 3 महीने में खत्म हो जाएगा, और मैक्सिमम 4 महीने मान लीजिए ना, थोड़ा बहुत और ऊपर हो जाए कोई दिक्कत नहीं। ओके, प्रश्न कुंडली लास्ट में आती है, प्रश्न कुंडली के लिए पूरा आपको 1 से 1.25 महीना चाहिए, है ना, 1.5 महीने भी लग सकता है। तो इवेंट खत्म होने के बाद से हम प्रश्न कुंडली पे जाएंगे। तो एक बार आप क्लास शुरू कर देंगे तो मान के चलिए कि आप 4 महीने फिक्स हो गए, आपको टाइम हफ्ते में 2 दिन देना ही देना है। क्लास में रहेंगे तो आप कुछ पूछ सकते हैं, क्लास के बाद अगर आप वीडियो देखेंगे तो फिर आप बाद में पूछेंगे, है ना, तो वहाँ भी कोई मनाही नहीं है, पूछ सकते हैं। और आगे चल के देखेंगे किसी दिन अगर संडे को, सैटरडे को दिन में अगर आप एक बार जो मीटिंग करके कोई क्वेश्चन आंसर का जो है कर लेंगे 1-1 घंटा, उसकी वो उसमें काउंट नहीं है, वो हम अलग से रखेंगे जब भी जो है जरूरत पड़े। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं आप लोगों से फिर शनिवार को। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर। प्रणाम, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।